17 अगस्त 1988 को बहावलपुर के करीब एक फौजी तैयारा अचानक गिरकर तबाह हो गया। इस सानहे में पाकिस्तान के सदर जनरल मोहम्मद जियाउल हक, अमेरिका के सफीर आर्नोल्ड राफेल, अमेरिकी फौज के ब्रिगेडियर जनरल हर्बर्ट वासूम, पाकिस्तान के जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के सरबराह जनरल अख्तर अब्दुल रहमान और कई दीगर आला फौजी अफसरान जाँ बहक हो गए। ये महज एक हादसा नहीं लगता था। तैयारे के मलबे से आमों में मौजूद मशकूक केमिकल, गैर वाज़ेह तहकीकाती रिपोर्ट्स और आलमी सतह पर उठते सवालात ने इस वाक़े को एक मुमकिना साजिश में बदल दिया। क्या वाकई ये फन्नी खराबी थी या फिर एक सोचे समझे मंसूबे के तहत एक पूरा तैयारा तबाह किया गया? आइए जानने की कोशिश करते हैं। 17 अगस्त 1988 दिन 11 बजे तकरीबन सदर और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल जियाउल हक अपने खुसूसी C-130 हरकुलस तैयारे पाक 1 में अपने वफ्द के साथ इस्लामाबाद से बहावलपुर के लिए रवाना हुए। जनरल मिर्जा असलम बेग, जो इस वक्त वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, अपने अलग जेट तैयारे में इस्लामाबाद से बहावलपुर पहुंचे ताकि सदर जियाउल हक का इस्तकबाल करें। दोपहर तकरीबन 11:30 बजे से 12 बजे जनरल जियाउल हक और उनका वफ्द बहावलपुर एयरपोर्ट पर उतरा। एयरपोर्ट के लाउंज में ताज़ा दम होने के बाद जियाउल हक और उनके मेहमान 2 हेलीकॉप्टरों में सवार होकर 60 किलोमीटर दूर टामे वाली फील्ड फायरिंग रेंज की तरफ रवाना हुए। ये दौरा अमरीकी साख्त के AM-1 अब्रेम्स टैंक की मशक देखने के लिए था, जिसकी निगरानी मेजर जनरल महमूद अली दुरानी, जनरल ऑफिसर कमांडिंग 1st आर्मर्ड डिवीजन, कर रहे थे। इस टैंक का नाम वियतनाम जंग के मशहूर अमरीकी जनरल क्रेटन अब्रेम्स के नाम पर रखा गया था। टैंक का आजमाइशी टेस्ट तकरीबन 2 घंटे जारी रहा। ये मशक मुकम्मल तौर पर नाकाम रही। टैंक एक बार भी अपने हदफ को निशाना ना बना सका। मेजर जनरल महमूद दुरानी ने मशक के हर पहलू की वजाहत की। ब्रीफिंग के दौरान जब एक नुक्ता बयान किया जा रहा था तो 90 दिनों का तस्करा आया। इस पर जनरल दुरानी ने हंसते हुए कहा, इसे जनरल जियाउल हक साहब के 90 दिन ना समझा जाए। इस पर जोरदार कहकहा गूंजा। महमूद दुरानी के बकौल अमरीकी साख्ता M-1 टैंक वो मायार और कारकर्दगी ना दिखा सके जिसकी उनसे तवक्को थी। हालांकि उन्हें आजमाइशी तौर पर 90 दिन के लिए पाकिस्तान के हवाले किया गया था। दोपहर 1:20 बजे तकरीबन टेस्ट के बाद वफ्द तकरीबन 1:30 बजे बहावलपुर वापस रवाना हुआ। वो मेजर जनरल महमूद दुरानी के हेडक्वार्टर पहुंचे, जहां तमाम शुरका के लिए खाने का एहतमाम किया गया था। जुहर की नमाज अदा की गई और उसके बाद जनरल जिया ने बहावलपुर की चंद मकामी शख्सियात से मुलाकात की। फिर जनरल जियाउल हक और उनका वफ्द बहावलपुर एयरपोर्ट पहुंचे। जनरल असलम बेग ने अपने अलग तैयारे से वापस जाना था। उन्होंने जिया हलक को जहाज तक छोड़ा। जनरल जिया ने उनसे कहा, आप भी आ रहे हैं? आइए। लेकिन असलम बेग ने जवाब दिया कि वो अपने तैयारे से वापस जाएंगे और अल्लाह हाफिज कहकर रुखसत हुए। सानहे का वक्त और मंजर। सपहर 3:46 पर C-130 हरक्यूलिस पाक 1 ने बहावलपुर एयरपोर्ट से इस्लामाबाद के लिए टेक ऑफ किया। 5 मिनट बाद तैयारे का कंट्रोल टावर से राब्ता मुनक़ते हो गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक तैयारा बेतरतीबी से उड़ता हुआ दिखाई दिया। वो अपनी नोक के बल सीधा नीचे आया और फिर धमाके के साथ बहावलपुर के करीब बस्ती लाल कमाल के नवाह में आ गिरा। इसके बाद क्या हुआ? तैयारे के मलबे से धुआं और आग के शौहले बुलंद हुए। तमाम 31 मुसाफिर हलाक हो गए। इसी असना में करीबी फजाओं में मौजूद दीगर पायलट्स एक मुख्तसर मगर हौलनाक पैगाम सुनते हैं, जो एक मुशाक स्काउट तैयारे से नशर होता है जो पहले ही रवाना किया गया था। पाक 1 तबाह हो गया है। मगर तैयारे के आखिरी लम्हों में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स ने मुतअद्दिद बार तैयारे से राब्ता करने की कोशिश की, मगर उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। बाज रिपोर्ट्स के मुताबिक जहाज के कप्तान विंग कमांडर मशहूद की आखिरी आवाज रेडियो पर कुछ यूं सुनी गई, स्टैंड बाय स्टैंड बाय। ये अल्फाज गैर मामूली तौर पर परेशान लहजे में थे। फिर फौरन ही एक हल्की सी आवाज आई, मशहूद ब्रिगेडियर नसीम, जो अब रिटायर हो चुके हैं, याद करते हैं। मैंने मलबे के गिर्द चक्कर लगाया। तैयारा तकरीबन अमूदी जाविये से जमीन से टकराया था। सबसे पहले मेरी नजर ब्रिगेडियर जनरल वसूम की पहनी हुई कैप पर पड़ी। फिर जनरल अख्तर अब्दुल रहमान की मखसूस पी कैप नजर आई।
फिर मेरी निगाह एक अलहदा पड़े पांव पर पड़ी, सियाह जराब और सियाह जूता पहने हुए। मेरा दिल कांप गया। मुझे शक हुआ कि ये जनरल जिया का हो सकता है। इसी दौरान हजारों मील दूर कनाडा के शहर टोरंटो में जनरल जिया के बड़े बेटे एजाजुल हक अहले खाना के साथ छुट्टियां गुजार रहे थे और अपनी बीवी की छोटी बहन के घर मुकीम थे, जिसकी शादी जनरल अख्तर अब्दुल रहमान के बेटे गाजी अख्तर खान से हुई थी। अचानक फोन की घंटी बजी। दूसरी जानिब कैप्टन पीर मोहम्मद थे, जो जनरल जिया के एडीसी थे। उन्होंने एजाजुल हक को इत्तला दी कि उनके वालिद का तैयारा लापता हो गया है। फिर उनके मामू डॉक्टर बशारत इलाही का फोन आया और वो फोन पर ही रो पड़े, जिससे पता चला कि जियाउल हक अब इस दुनिया में नहीं रहे। तहकीकात। तैयारे को बहावलपुर में लैंडिंग और रवानगी के दरमियानी वक्त में 14वां टेक्निकी चेक किया गया था। तहकीकाती माहिरीन इस बात पर मुत्तफिक थे कि ना तो तैयारे में परवाज के दौरान कोई धमाका हुआ और ना ही उसे बाहर से किसी हमले का निशाना बनाया गया। ऐसा मालूम होता है कि पायलट और मुआविन पायलट ने अचानक कंट्रोल खो दिया और मुमकिन है वो बेहोश हो गए हों और ये सब वाक़े से चंद मिनट या शायद सेकेंड्स पहले हुआ हो। चुनसा आम सानहे के बाद एक सूबाई वजीर और इस वक्त के मेयर बहावलपुर कम से कम 8 घंटों तक पुलिस की हिरासत में रहे। उन्होंने सदर जियाउल हक को चुनसा आमों की पीटियां भिजवाई थीं, जो तैयारे के कार्गो हिस्से में रखी गई। तकरीबन 80 अफराद से तफ्तीश की गई, जिनमें ग्राउंड अमला भी शामिल था। तैयारे के मलबे का केमियाई तज्जिया पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद में किया गया। इसमें कुछ ऐसे केमिकल मिले जो आम नहीं होते। एक ताकतवर धमाका खेज मादा भी पाया गया। इसके अलावा कुछ और अज्जा भी मिले, जैसे इंटिमनी और फास्फोरस। ये चीजें आम तौर पर तैयारे में नहीं होती। इन अज्जा की मौजूदगी से हादसा मशकूक लगने लगा। इस वक्त सहाफियों और साजिशों पर यकीन रखने वालों की तवज्जो फास्फोरस पर थी, जो तैयारे के मलबे में आमों के छलकों या गुठलियों पर मिली। फौरन ये ख्याल फैल गया कि तैयारे में रखे गए आमों में कोई बारूदी या जहरीला मादा छुपाया गया था। कुछ ने कहा कि इन आमों में ऐसी गैस मिलाई गई थी जो इंसान को मफलूज कर देती है। मेजर जनरल महमूद दुरानी ने बताया था कि टैंक की आजमाइश के बाद उन्होंने मकामी आमों की 2 पेटियां सदर जिया के साथ हैं बहावलपुर हेलीकॉप्टर के जरिए भेजी थीं, जो बाद में C-130 में मुंतकिल की गईं। इससे कुछ लोगों के नजदीक वो मशकूक बन गए, लेकिन उन्होंने कहा कि इनके आमों को सिक्योरिटी ने एक एक करके मुकम्मल तौर पर चेक किया था। 16 अक्टूबर 1988 को एक 365 सफ़हात पर मुश्तमिल सुर्ख जिल्द में बंद तकनीकी रिपोर्ट सदर गुलाम इसहाक खान को काबीना के इजलास में पेश की गई। रिपोर्ट के मुताबिक मलबे के मुआयने से वाज़े हो गया था कि जहाज फ़ज़ा में टिकड़े नहीं हुआ, इसे कोई मिसाइल नहीं लगा और ना ही दौराने परवाज आग लगी। वाहिद पोस्टमार्टम ब्रिगेडियर जनरल वासूम की बाकियात का किया गया और उनके गले की नाली में राख या धुआं के आसार नहीं पाए गए, जिससे जाहिर होता है कि वो आग लगने से कबल ही दम तोड़ चुके थे। पाकिस्तानी तहकीकाती टीम ने खुफिया रिपोर्ट का 27 सफ़हात पर मुश्तमिल खुलासा जारी किया। इसमें बताया गया कि तैयारे के एक हिस्से एलिवेटर बूस्टर में कुछ मुमकिना खराबियों के शवाहिद मिले, जैसे कि पुर्जों के जोड़ की तारें टूटी हुई या घुसी हुई थी, लेकिन उन तकनीकी खराबियों की वजह से तैयारा गिरने का इम्कान नहीं बनता। तैयारा बनाने वाली कंपनी लॉकहेड ने भी बताया कि ऐसी खराबी के बावजूद सिस्टम आम तौर पर काम करता है। चूंकि कोई मजबूत तकनीकी वजह नहीं मिली, इसलिए पाकिस्तानी तहकीकाती टीम ने नतीजा निकाला कि ये तखरीबकारी साजिश का वाकया हो सकता है। तैयारे में कुछ केमिकल आमों की गुठलियों और एक रस्सी के टुकड़े में जरूर पाए गए, जिन्हें छोटे पैमाने पर तखरीबकारी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि ऐसा केमिकल इस्तेमाल किया गया हो जिससे पायलट बेहोश हो जाए। ये एक मुमकिना बात है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बाज माहिरीन ने इस बात को उजागर किया कि आमों के छिलकों पर फास्फोरस के आसार, आसाब शिकन गैस,
जैसे VX की मौजूदगी की तरफ इशारा कर सकते हैं, जो हवा के जरिए फैलकर पायलट्स के आसाबी निजाम को मुफलूज कर सकती थी। ये गैस C-130 के वेंटिलेशन सिस्टम के जरिए कॉकपिट तक पहुंच सकती थी, जिससे पायलट्स की फौरी माजूरी और तैयारे का कंट्रोल खो जाना मुमकिन था। शुजा नवाज की किताब में कहा गया है कि जाए हादसे पर जले हुए आमों का गोदा और गुठलियां जाबजा बिखरी पड़ी थीं। उनकी बैरूनी सतह पर 65% के करीब पोटाशियम के ज़रात मौजूद थे। बोर्ड ऑफ इंक्वायरी की रिपोर्ट में इस बारे में कहा गया कि आमों की पेटियों में छुपाए गए बारूदी मवाद से निकलने वाली गैस ने मुसाफिरों और पायलट्स को हवास से बेगाना कर दिया, जिसकी वजह से तैयारा तबाह हुआ। जनरल असलम बेग, जनरल जियाउल हक और जनरल अख्तर के बेटे नीज दीगर अफराद इस बात पर कायम है कि जनरल जिया वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बेग की जानिब से फौज के अमली इख्तियारात पर बढ़ता हुआ कंट्रोल कबूल नहीं कर रहे थे और वो इन्हें उनके ओहदे से हटाकर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजाल को लाना चाहते थे। मुमकिना तौर पर यही वजह थी कि फिजाई हादसे के तनाजुर में जनरल बेग को शक की निगाह से देखा गया। जनरल अख्तर चूंकि आर्मर्ड कोर से ताल्लुक नहीं रखते थे, इसलिए उनका टैंक मुजाहिरे में मौजूद होना जरूरी ना था। उनके खानदान का मुवक्कफ है कि ब्रिगेडियर इम्तियाज बिल्ला, जो बेनजीर भुट्टो के खिलाफ ऑपरेशन मिडनाइट जैकल के 2 मरकजी किरदारों में से एक थे, ने चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी को बहावलपुर जाने पर आमादा किया ताकि वो जनरल जिया की जानिब से ज़ेरे गौर फौजी अयादत में मुमकिना तब्दीली के बारे में गुफ्तगू कर सकें। नवाज शरीफ ने अपनी पहली हुकूमत में हादसे की तहकीकात के लिए शफीकुर रहमान कमीशन कायम किया। चंद साल बाद कमीशन ने एक खुफिया रिपोर्ट जारी की जिसमें कहा गया कि फौज के बाज़ अनासिर ने तहकीकात में दानिस्ता रुकावटें डाली। मसलन पाक फजाइया ने कमीशन को मुल्तान एयरबेस पर मलबे तक रसाई भी ना दी। जनरल आगा मसूद, जो जनरल जिया के मदाह है और उन्होंने ही उनकी मैयत को कब्र में उतारा और जो जनरल बेग से भी करीब थे, किसी साजिश के इम्कान को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। वो कहते हैं कि आर्मी चीफ को ले जाने वाले तैयारे में छेड़छाड़ नामुमकिन थी क्योंकि VVIPs की हिफाजत के लिए आला तरीन सिक्योरिटी होती है। उनके मुताबिक फौज के अफसरान के दरमियान कभी तखरीबकारी पर बात तक नहीं हुई। जनरल R. असलम बेग ने अपनी किताब में लिखा है, सामने धुआं नजर आ रहा था, अगले ही लम्हे हमारा तैयारा उसके नजदीक पहुंच चुका था। वहां एक हेलीकॉप्टर भी उतर रहा था। हेलीकॉप्टर के पायलट से राब्ता किया तो उसने बताया कि पाकिस्तान 1 C-130 क्रैश हो गया है और कोई नजर नहीं आ रहा। इस किस्म के हालात में मुझे अहम फैसला करना था। अगर मैं जाए हादसे पर पहुंच भी जाता तो कुछ कर नहीं सकता था। इसीलिए मैंने पायलट को कहा कि सीधे रावलपिंडी चलो। साबिक वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल KM आरिफ अपनी किताब वर्किंग विद जिया में लिखते हैं कि जिया की मौत को 3 घंटे तक राज में रखा गया। इस दौरान पसपर्दा सियासी अमल जोर व शोर से जारी रहा। असलम बेग के दफ्तर में 2 इम्कानात पर गौर हुआ। एक ये कि मुल्क में मार्शल लॉ लगा दिया जाए, दूसरा ये कि आईनी रास्ता इख्तियार किया जाए। वो मजीद लिखते हैं कि आईन में वाज़े लिखा हुआ है कि सदर मुमलिकत की मौत या मुल्क में गैर मौजूदगी की सूरत में चेयरमैन सेनेट खुद ब खुद सदर बन जाएगा। गुलाम इसहाक खान को तो खुद ब खुद सदर हो जाना चाहिए था। आईन की वाज़े हिदायत में ताखीर का जवाज न था, बल्कि ऐसा करना रोगर्दानी के मुतरादिफ था। अमरीका तहकीकात की ज़ाहिरी क़ियादत पाकिस्तान के सुपुर्द थी, मगर अमरीकी फौजी माहिरीन और हवाबाजी के तहकीककार भी शरीक थे। तय ये पाया था कि नताइज इकट्ठे सामने लाए जाएंगे, मगर सिर्फ 2 माह बाद अमरीका ने यकतरफा तौर पर ऐलान कर दिया कि तैयारा फन्नी खराबी के बायस तबाह। हालांकि इस दावे के हक में ठोस शवाहिद का कोई वजूद न था। पाकिस्तानी हुकाम ने इब्तिदा ही से इस सानहे को एक मुनज़्ज़म साजिश और खुली कत्ल की वारदात करार दिया। रिपोर्ट के बाज़ाब्ता इजरा से कुछ रोज कबल अमरीका ने अपने मनपसंद मौक़िफ़ को खुफिया तौर पर न्यूयॉर्क टाइम्स तक पहुंचा दिया ताकि पाकिस्तान के मुखालिफ मौक़िफ़ को दबाया जा सके। इस्लामाबाद में
जब चंद सहाफियों ने पस पर्दा हकायक जानने की कोशिश की तो उन्हें दो टोक अल्फाज में बताया गया, ये कोई हादसा नहीं था बल्कि दानिस्ता की गई एक मुजरिमाना कार्रवाई थी जिसमें तैयारे का कंट्रोल किसी तरह खत्म कर दिया गया। एजाजुल हक के मुताबिक अमेरिका अफगानिस्तान को संभलता नहीं देखना चाहता था और मेरे वालिद जनीवा अमन मुआहिदे से खुश नहीं थे। अमेरिका को यह भी तशवीश थी कि जनरल जिया गुलबद्दीन हिकमतयार को मुसलसल असलहा फराहम कर रहे थे, जो कभी CIA का पसंदीदा कमांडर था, मगर अब वो अमेरिका मुखालिफ ख्यालात का हामिल तस्वुर किया जाने लगा था। इलाकाई मंजरनामा भी ऐसी सिमत जा रहा था जो अमेरिका को मतलूब नहीं था। पाकिस्तान से अस्करियत पसंद भारतीय ज़ेरे कब्जा कश्मीर में दाखिल हो रहे थे और वहां की मकामी तहरीक को एक मोहलत जिहादी रंग दिया जा रहा था। ये वाज़ेह था कि एक नया जिहादी थिएटर जनरल जिया की सरपरस्ती और मदद से खुल रहा है। इसी कदर अहम या इससे भी ज्यादा मसला जनरल जिया का एटमी प्रोग्राम था, जो अब अफगान जिहाद के खात्मे के साथ अमेरिका के लिए एक बोझ बनता जा रहा था। सोवियत यूनियन हादसे से पहले के महीनों में सोवियत क़यादत ने पाकिस्तान के खिलाफ शदीद बयानात दिए, उन पर जनीवा मुआहिदे की खिलाफ वर्जी और रुकावटें डालने का इल्ज़ाम लगाया। यहां तक कि वाक़े से 2 दिन कबल सोवियत यूनियन ने ऐलान किया कि पाकिस्तान की यह पॉलिसी मजीद बर्दाश्त नहीं की जा सकती। हैरत अंगेज तौर पर अमेरिका ने कभी खुलकर सोवियत यूनियन को मोर्दे इल्ज़ाम नहीं ठहराया, हालांकि वो इस वक्त वाहिद हरीफ सुपर पावर थी, बल्कि अमेरिका ने इस खराब पुर्जे के नज़रिए को फ़रोग़ देना शुरू किया। हालांकि उनके अपने माहिरीन इस नज़रिए को मुश्तरका रिपोर्ट में मुस्तरद कर चुके थे। भारत भी पाकिस्तान से सख्त नाला था। उसका इल्ज़ाम था कि पाकिस्तान न सिर्फ सिख अलहदगी पसंदों को असलहा और तरबियत फराहम कर रहा है, बल्कि अब वो कश्मीर की उभरती हुई बगावत को भी शह दे रहा है। इस नहज पर आ पहुंचे थे कि भारतीय खुफिया एजेंसी रा ने पाकिस्तान के अंदर खामोशी से अपने कदम जमा लिए थे और दोनों मुमालिक के दरमियान एक नादीदा कशमकश जन्म ले चुकी थी। तैयारे में कौन कौन सवार था? 1. जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक, सदर पाकिस्तान और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। 2. जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी। आर्नल्ड लुइस राफेल, पाकिस्तान में अमरीकी सफीर। जनरल हर्बर्ट M. वॉसम, पाकिस्तान के लिए अमरीकी फौजी इमदादी मिशन के सरबराह। ब्रिगेडियर जनरल 5। ब्रिगेडियर सद्दीक सालिक, जनरल ज़ियाउल हक के करीबी साथी और ISPR के डायरेक्टर जनरल। 6. लेफ्टिनेंट जनरल मियां मोहम्मद अफजल, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ। मेजर जनरल अब्दुल समी, मेजर जनरल महमूद अहमद डलो, मेजर जनरल रशीद अहमद, ब्रिगेडियर मोहम्मद लतीफ़। 11. ब्रिगेडियर अब्दुल कादिर। 12. ब्रिगेडियर गुलाम मोहम्मद। 13. ब्रिगेडियर तारिक महमूद। 14. ब्रिगेडियर मोहम्मद अमीन। 15. विंग कमांडर मशर हुसैन, तैयारे का पायलट। 16. दीगर फौजी अफसरान, जिनमें कई सीनियर आर्मी और एयरफोर्स अफसरान शामिल थे। 17. अमले के अरकान, तैयारे में 13 अमले के अरकान भी शामिल थे। इसके अलावा तैयारे में कुछ दीगर अफराद भी थे जिनके नाम वाज़ेह तौर पर दस्तावेजात में दर्ज नहीं है, लेकिन कुल तादाद 31 अफराद बताई जाती है। क्या सच कभी सामने आएगा? एक ताबनाक दिन आसमान पर बुलंद होता हुआ तैयारा, जिसमें एक मुल्क का सदर, इसके जर्नैल और सुपर पावर की नुमाइंदा शख्सियात मौजूद थी। फिर चंद लम्हों बाद सब कुछ खाक हो गया। आमों की मिठास में लिपटी साजिश, मलबे में छुपे सवाल और खामोश फजाएं आज भी गवाही देती है कि कुछ न कुछ छुपा लिया गया था। कहा जाता है सच कभी नहीं मरता, तो फिर सवाल यही है, क्या सच कहीं पर जिंदा है या वो भी उस मलबे के साथ फना हो चुका है?